अस्सलाम वालेकुम। ईद आने वाली है। ए मुसलमानों, आपको ईद सईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल के कोरोना के चलते जहाँ नफसा नफसी का आलम था, जहाँ हर घर के लोगों से आपस में रिश्तेदारों से में मौत हुई, हम फिर से इस लायक हो सके कि आपस में गले मिल सकें, मुसाफा कर सकें। इसलिए ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह नज़र बद से बचाए। आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं, आज हम ईद की नमाज की तैयारी करते हैं, लेकिन जो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो गुज़र रही है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से आप रोलर चला करके और आपको कुचला जा रहा है, आपके बग़ैर आपको नोटिस दिए हुए जो उसूल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, सबकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आपके घर लुटे जा रहे हैं। आप खामोश हैं, हम खामोश हैं, ये ज़िंदा कौम की अलामत नहीं हो सकती है। हमें गौर करना होगा कि जहाँ रसूलुल्लाह के सिलसिले से कोई मज़ाक़ खेज़ बात हो जाती है, कुरान का मजाक उड़ाया जाता है, उसके पारों का, रसूलुल्लाह की शबी के मजाक उड़ाया जाता है, तो हम अपनी जान देने पे पूरी दुनिया में तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही उम्मत मोहम्मदी आपकी आज मारी जा रही है, कुचली जा रही है, बेसरो सामानी से पसपा हो रही है, आपकी तहज़ीब ख़त्म हो रही है, आपकी पहचान ख़त्म हो जा रही है और हम खामोश हैं। क्या हमें खामोश रहना मुनासिब है? क्या हमें ईद मनाना मुनासिब है? नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन हमें ईद नहीं मनाना चाहिए, हमें नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें काले कपड़े बांध के ऑन प्रोटेस्ट ये करना चाहिए। और बंगाल तो वो बंगाल है जो ये कहता है कि जो दुनिया कल सोचेगी वो आज सोचती है। बंगाल वालों, जहाँ बीजेपी को पिछली हुकूमत ने आने नहीं दिया और सारी सेकुलर फोर्सेस को मिल कर के एक पार्टी को वोट दिया और वोट बंटने नहीं दिया, आज बंगाल में हर गोशे गोशे से आवाज़ इनकलाब आनी चाहिए ताकि मुसलमान के ऊपर में जो ख़तरा है, आप ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे रहबर ये कहते हैं अरे जो लिखा है उसका खुला मजाक हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रह गया है, कानूनदा कहाँ रह गए हैं? आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मुल्क में वो खामोश हैं। आपको समाजवादी पार्टी को इतना वोट दिया आपने यूपी में, भले हुकूमत में, लेकिन आपके लिए वो खड़े नहीं हुई, आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपकी दूसरी सेकुलर फोर्सेस सब खामोश हैं, इसलिए खामोश हैं कि अगर वो मुसलमानों के लिए अगर खड़े होंगे तो कहेंगे कि ये तुष्टीकरण हो रहा है। बीजेपी कहेगी कि ये एक कौम के लिए ये किया जा रहा है और वो उनकी पार्टी के लिए ये ख़तरा होगा, इसलिए आपके साथ कोई नहीं है। वक्त आ गया है कि हम होश में आएँ। बल्कि ये शेर कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। आज सिर्फ ये बात यही नहीं है, आपको पिछली यूपी की असेंबली के बाद भी आप पसपा किए गए और आज भी मदरसों को टेररिस्ट का अड्डा कहा जा रहा है। और सद अफसोस के उलमा और जो हाफिज़ हैं उनकी ज़बान से, उर्दू के मदरसों के असातिज़ा की ज़बान से अब हिंदी में ठेठ हिंदी बोल रहे हैं। जो उर्दू पढ़ाते होंगे मदरसों में, हमारी ज़बान के सिलसिले से खौफ हो गया है, उनको बोलने से उनके अंदर में ये खौफ पैदा हो गया है। हमारी तहज़ीब इस 7 साल 10 साल में ये ख़त्म हो रही है। क्या हमें ज़िंदा रहने के लिए इसी तरह से जीना चाहिए? आप बताएं कि हमारी मदरसे नहीं रहेंगे, तालीम गाहें नहीं रहेंगी तो हम कहाँ रहेंगे? आपको मालूम है ये 5वें क्लास से 11वें क्लास के दरमियान में मुग़ल पीरियड्स की जो अचीवमेंट्स थे, जो सोने के चिड़िया कहलाए जाते, उसको डिसफिगर कर रहे हैं और चैप्टर से हटा दिया गया है नए कोर्स में। इस्लाम क्या है इसकी स्टडीज़ एक पार्ट की जाती कि इस्लाम में क्या है, वो चैप्टर हटा दिया गया है। आपको मालूम है
اب باضابطہ طور سے ٹی وی پہ اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود یعنی پالنے والا خدا سوائے اللہ کے، اس پہ تنقید ہے۔ یعنی جو بت پرست قوم ہے ہماری، جو غیر مسلم قوم ہے، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ جین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو مورتیاں ہیں، ہمارے جو بھگوان ہیں، ان کا یہ مذاق اڑانے والا ہے۔ اور دوسرا محمد رسول اللہ، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا میسنجر مانتے ہیں، اس کو میں بھی تنقید ہے کہ جین کے اتنے تیرتھنکر 10 جو ہوئے، ان کا وہ مذاق، یہ تصور پیدا کر کے گویا کہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے کہ اسلام ہی خلاف ہے، ہندوستان میں اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کو اذان کے سلسلے سے، جس طرح سے سڑک پہ نماز پڑھنے کے سلسلے سے آپ کو اذیت دی جا رہی ہے اور آپ سمٹتے